टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। घर में बहुत सा ऐसा सामान रखा रहता है कि हम सोचते हैं इसे कबाड़े में फेंकते हैं। तो वही आज मैं आपसे वीडियो शेयर कर रही हूँ। एक जो बिल्कुल हमारे पास दूध की डोलची होती है, मतलब कि जिसमें दूध आता है, और कुछ तरह इस तरह की प्लेट थाली बेकार पड़ी रहती है, तो उनसे आज छोटा सा टेबल बनाएंगे। बहुत ही खूबसूरत बनेगा जो मैं सोच रही हूँ। देखते हैं वो बन के तैयार होता है कि नहीं होता। तो देखिए ये बिल्कुल किसी का ढक्कन है और काफ़ी बेकार हो चुका है। मैंने इस पर कुछ काम किया था लेकिन वो बेकार हो गया है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसका जो टेबल का ऊपर का पार्ट है हम इस पर तैयार करेंगे। इसके साथ साथ देखिए मैंने आपसे शेयर किया था ये दूध की डोलची है। मैंने रस्सी का जो काम किया था ये मैंने प्लांटर के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया है। तो इसको बिल्कुल जो हम रस्सी लगाई है सारी को निकालेंगे और इस पर काम करेंगे हम कुछ हटके, बहुत ही सस्ता। आप भी कहेंगे कि वाह क्या चीज़ बनाई है। इसके साथ साथ मुझे कुछ सवालों के जवाब भी देने थे। अक्सर मेरे पास कमेंट आते हैं कि आपने ये ट्रे को कैसे जोड़ा, आपने इसको हैंग करने के लिए किससे लगाया। तो देखिए ट्रे को मैंने एमसिल से जोड़ा था। ये देखिए ये जो हैंडल है, क्योंकि ये एमडीएफ बोर्ड की, अगर ये एमडीएफ बोर्ड की नहीं होती, पूरी वुडन की होती, मजबूत होती, तो हम इन्हें पेज से भी कस सकते थे। देखिए पेज से ना कस के मैंने इसे एमसिल से जोड़ा। काफ़ी मजबूत रहती हैं इस तरह की चीज़ें। इसके साथ साथ जो भी वॉल डेकोर मैं बनाती हूँ, जहाँ मैं किसी तरह से उस पर पीछे हुक लगाती हूँ, और या मैं डोरी लगाती हूँ, या डबल टेप का इस्तेमाल करती हूँ, या मैं एमसिल का इस्तेमाल करती हूँ। और मैंने अभी आपसे वीडियो भी शेयर किया था कि जो वॉल डेकोर हमारे होते हैं उन्हें हैंग करना होता है। कुछ भी नहीं है अगर आपके पास, तो जूड़ी की पिन को लगा के भी आप उन्हें हैंग कर सकते हैं। अभी आपको मैं दिखाऊंगी जो जो मेरे घर में सामान लग रहा है वो किस किस तरह से मैंने हैंग किया हुआ है। कभी कमेंट आते हैं कि आपने ये दिखाया नहीं, तो ये पहले काफ़ी वीडियो में दिखाया हुआ है कि किस तरह से किसी चीज़ को बहुत ही आसानी से हम लोग जोड़ लेते हैं। देखिए जब घर बनते हैं तो इस तरह की रोड़ी काम में आती है। तो मैं वॉक के लिए जाती हूँ, वहाँ पे एक घर बन रहा था, मैंने उनसे पूछा मुझे रोड़ी चाहिए, तो उन्होंने मुझे रोड़ी दे दी। इस रोड़ी का इस्तेमाल करके आज हम बनाएंगे। एक डोलची है दूध की और एक थाली है, तो इसका इस्तेमाल करके सुंदर सा टेबल तैयार करते हैं। देखते हैं बहुत ही कम बजट में किस तरह से ये तैयार हो जाता है। और अभी आपको दिखाती हूँ कि मैंने कहाँ पे किस किस चीज़ को अपने हाथों से जो चीज़ें बनाई, सामान बनाती हूँ, उनको किस तरह से मैं हैंग करती हूँ। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट भी जरूर करते रहें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज बिल्कुल बेकार सामान से हम किस तरह से सुंदर सा कॉर्नर टेबल तैयार करते हैं। देखिए इस तरह से मैं वॉल डेकोर हैंग करती हूँ। इस तरह के जो हुक आते हैं पेज से कस देते हैं, उनसे भी बहुत अच्छे हैवी जो चीज़ें होती हैं वॉल डेकोर होते हैं वो आसानी से टिक जाते हैं। और देखिए जूड़े की पिन से मैंने एमसिल लगा के इसको हैंग किया, क्योंकि ये हल्का है। बस देखना ये पड़ता है हल्का है सामान या आपका भारी वॉल डेकोर है, उसके हिसाब से आप उन्हें हैंग कर सकते हैं। इस पर देखिए मैंने एक ऊन की डोरी लगाई थी, और देखिए इस पर मैंने सुतली का इस्तेमाल किया था। तो इसी तरह से हम हैंग करने के लिए कितनी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं वो डिपेंड करता है आपका वॉल डेकोर भारी है हल्का है, उस पर कौन सी चीज़ सेट हो जाएगी अच्छी तरह से, ताकि ये बिल्कुल भी गिरे नहीं हिले नहीं। तो देखिए हमारा ये थाल है, पहले मैंने इस पर कुछ काम किया था, तो इसके जो वाइट सीमेंट के निशान हैं वो अभी तक नहीं गए हैं, तो थोड़ा सा ये खुदरा है। अगर ये प्लेन होता तो मैं इस पर कोई पेंटिंग का काम करती। तो रोड़ी को पहले मैंने अच्छी तरह से धो लिया था, क्योंकि थोड़ी सी मिट्टी और किसकिसाहट सी होती है वो निकल जाती है। चलिए अब डोलची की सारी जो रस्सी है उसे निकाल लेते हैं, क्योंकि थोड़ा रफ भी हो गया था और इसमें जो डिज़ाइन है वो भी मुझे हटाना ही था, क्योंकि मुझे इस पर थोड़ा सा प्लेन रस्सी का इस्तेमाल करना है। तो हम ले रहे हैं वाइट सीमेंट और एक घोल बनाएंगे। घोल को थाली पे इस तरह से डालेंगे, मतलब कि ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा गाढ़ा हो, क्योंकि अगर पतला होगा तो थाली के ऊपर से निकल जाएगा। तो बस थोड़ा सा पानी लिया है, थोड़ा सा फेविकॉल डाल के आप इस थाली पे अच्छी तरह से हम इसे डाल देंगे। थोड़ा सा मिलाना इसलिए ज़रूरी है, कभी कभी गांठें भी पड़ जाती हैं वाइट सीमेंट को, और बहुत जल्दी जल्दी इस काम को करना पड़ता है, क्योंकि डलने के बाद वाइट सीमेंट बहुत जल्दी जमना शुरू हो जाता है। तो देखिए इस तरह से मैंने थोड़ा सा इसे हिलाया, और जितनी भी रोड़ी हमारे पास थी उस रोड़ी को मैंने अच्छी तरह से फैला लिया है। थोड़ी थोड़ी बीच में फैल रही है, थोड़ी हाथों से सेट करके किनारियों पर भी अच्छी तरह से सेट कर दूँगी, ताकि बिल्कुल भी वाइट सीमेंट ना दिखाई दे, सबके ऊपर अच्छी तरह से रोड़ी सेट हो जाए। अब ये काम मैं रात में कर रही हूँ, तो हम इसे पूरी रात सूखने देंगे। सुबह को बहुत ही अच्छी तरह से सब चीज़ें इसमें जो भी रोड़ी है जम चुकी होगी वाइट सीमेंट में। तो इस तरह से मैं हाथों से इस पर दबाव डाल रही हूँ, और जो जगह खाली दिख रही है उसमें एक एक रोड़ी को इस तरह से सेट भी कर रही हूँ। अच्छी तरह से दबाव डालने से क्या होगा, जो थोड़ी से कई इस तरह की रोड़ी होती है जो ऊपर को आ जाती है वो अच्छी तरह से इसमें जम जाएगी। अब मैं इसे टेबल पर रखती हूँ।
देखिए मेरे पास ये रस्सी रखी हुई थी, सुतली की रस्सी मेरे पास काफ़ी रखी रहती है, बहुत सस्ती भी आती हैं। तो मैं इस तरह से इसे लगा दूंगी, जितने भी मेरे पास टुकड़े पड़े हैं सबको हम जोड़ेंगे। आप सोच रहे होंगे जब लगानी ही थी तो हटाई क्यों, उस पर थोड़ा डिज़ाइन था तो मैंने सोचा था इस पर भी मैं रोड़ी लगाऊंगी, लेकिन मेरा इरादा चेंज हो गया क्योंकि रोड़ी से काफ़ी हैवी हो जाता। तो मैंने इस तरह से 3 रस्सी लगाई हैं और इस पर हम ब्लैक कलर कर देंगे, स्प्रे कलर का मैं इस्तेमाल करूँगी। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है हम करने को चाहते हैं और होता कुछ है। तो देखिए सुबह उठ के सबसे पहले मैंने देखी थाली बिल्कुल सारे जितने भी हमारे रोड़ी थे सब अच्छी तरह से चिपक गई है। अब इस पर मैं गोल्डन कलर कर दूंगी और बिल्कुल भी एक भी रोड़ी नहीं निकल रही है। गोल्डन कलर करने के बाद में थोड़ा सा सूखने के लिए टाइम देंगे। जैसे ही गोल्डन कलर हो गया तो बहुत ही सुंदर सी थाली देखिए हमारी कंप्लीट हो गई है। इस तरह के सिप्पी रोल मेरे पास रखी रहती हैं। इस तरह से देखिए मेरे को ये लटकन में इस्तेमाल में आती हैं जब हम दिवाली के लिए वंदनवार बनाते हैं। तो मैं इसका इस्तेमाल यहाँ पे करूँगी। पूरी किनारे पे आउटलाइन दे देंगे और B7000 से देखिए इस तरह से हम जोड़ देंगे। तो इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ जोड़ने के लिए। सब आपको एक एक चीज़ को मैं दिखाती भी रहती हूँ। और ये वाइट मोती हैं, बीच बीच में वाइट मोतियों को भी मैं अच्छी तरह से यहाँ पे सेट कर दूंगी। देखिए इस तरह से पूरी आउटलाइन को मैं कंप्लीट कर दूंगी और बीच बीच में वाइट मोती भी अच्छी तरह से लगा दूंगी। तो सारा कंप्लीट होने के बाद देखिए कितनी सुंदर हमारा जो है टेबल का ऊपर का पार्ट बन के तैयार है। इसको आप वॉल डेकोर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वॉल डेकोर के लिए काफ़ी हैवी है ये, तो बहुत ही मुश्किल से दीवार पे सेट होगा। देखिए हमारा पूरा ब्लैक कलर भी सूख के तैयार हो चुका है। तो मैं गोल्डन कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। और देखिए इस तरह से हम इसे थोड़ा थोड़ा जो हमारा बेकार सा ब्रश घर में रखे रहते हैं उनसे इस तरह से हम टच देंगे इसे। तो एक सुंदर सा डिज़ाइन भी है और गोल्डन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह की जो पुरानी रस्सियाँ बेकार होती हैं आप सुंदर सुंदर पॉट बना सकते हैं उनके, और इस तरह से टच दे सकते हैं और नकली फ्लावर लगाएं, असली लगाएं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो इसे भी थोड़े सूखने देती हूँ और बहुत ही प्यारा ये लग रहा है क्योंकि गोल्डन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन ही मुझे देना था। तो देखिए कितना सुंदर हमारा टेबल का जो ऊपर का पार्ट है तैयार हुआ है बनके। काफ़ी हैवी है ये क्योंकि इस पे रोड़ी का और वाइट सीमेंट का इस्तेमाल हुआ है, तो काफ़ी भारी हो गई है ये थाली। इस तरह से मैं इसको सेट करके देखिए कॉर्नर पे रखूंगी, बहुत ही प्यारी लग रही है। और मैं इसमें इसे फिक्स नहीं करूंगी। अगर कुछ सामान ऐसा होता है हमें छुपाना होता है या मतलब कोई चीज़ ऐसी होती है हमें पता ना चले हमने कहाँ रखी है, तो आप इसमें सामान डाल दीजिए, ऊपर से आप इस तरह से ढक दीजिए और सुंदर सा आपका टेबल बनके तैयार है। बहुत ही सुंदर लग रहा है, देख सकते हैं आप। कभी कभी कैमरे में वो चीज़ साफ नहीं आती है, अभी आपको फ्रंट कैमरा करके मैं दिखाऊंगी। और नीचे का जो रस्सी मैंने लगाई थी वो इसलिए लगाई थी ताकि जब हम गोल्डन थोड़ा सा टच दें तो बहुत ही सुंदर सा डिजाइन निकल गया, तो काफी अच्छा लग रहा है। अब मैं आपको कॉर्नर में रख के दिखाती हूँ कि टेबल कितना सुंदर लग रहा है। जिस तरह के देखें आपने मेरे यहाँ पे कांच के जो टेबल रखा है यहाँ पे, अगर मैं इसके ऊपर भी प्लेट रख दूंगी ये वाली तो बहुत सुंदर लगेगी। कुछ जरूरी नहीं है कि मुझे इस डोलची का ही इस्तेमाल करना है, तो आप इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई लकड़ी का टेबल, कोई कांच का टेबल, कोई किसी तरह का टेबल आपका बेकार हो चुका है, ऊपर का पार्ट आप ढकने के लिए भी इस तरह से इस्तेमाल में ले सकते हैं। इस तरह से आप बहुत ही कम बजट में सस्ते में अपना एक सुंदर कॉर्नर टेबल बना सकते हैं। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। इस पर लाइट रखेंगे या कोई मटकी रखें, कोई भी चीज़ आप डेकोरेशन की रखें बहुत आराम से टिक जाएगी। देखिए इसी तरह से आप घर पे भी बहुत सुंदर सुंदर टेबल बना सकते हैं। मैंने पहले भी आपसे वीडियो शेयर कर रखे हैं। जो बेकार लकड़ी के टेबल हो जाते हैं या किसी तरह का भी कोई टेबल होता है, स्टूल होता है, चौकी होती है, आप उसे बहुत सुंदर बना के अपने किसी भी कॉर्नर में रख सकते हैं। तो कोई थाली होगी आपके पास या बड़े बड़े थाल होते हैं, जिस तरह का ये थाल है, तो आप इसका रीयूज करके इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। रोड़ी आपको फ्री में मिल जाएगी। हाँ, लेकिन कुछ पैसे तो लगते हैं, चाहे वो कलर के हो चाहे वो मोती के हो, क्योंकि थोड़ा बहुत सामान मटेरियल तो लेना ही पड़ता है। लेकिन अक्सर हम लोग काम करते हैं तो हमारे पास घर में भी रखा रहता है। आशा करती हूँ आज का वीडियो आप सबको जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। राधे राधे सबको। चलिए आपको टेबल कॉर्नर में लगा के दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो देखिए एक एक मोती कितना सुंदर लग रहा है। गोल्डन और वाइट कलर की जो मोती का कॉम्बिनेशन है बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब मैं आपको इसको कांच के टेबल पे भी थाल को रख के दिखाऊंगी और कॉर्नर में इस तरह से डोलची के ऊपर भी टेबल का पूरा सेट तरीके से बना के दिखाऊंगी। तो बस आपके पास कोई पुराना थाल है आप तैयार कर लीजिए। किस किस तरह से आप उसे तैयार कर सकते हैं, टेबल पर रख सकते हैं, पुराने पे नए पे किस तरह से कर सकते हैं। और लाइट की जो रोशनी पड़ती है ऊपर से बहुत ही सुंदर लगता है।
सुंदर टेबल बना है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और हमारे एक बांके बिहारी इस पे बैठे हैं और लाइट लग रही है तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप लोग बताना आपको ये आइडिया कैसा लगा।